नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक काफी सेंसिटिव इश्यू डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या देश में शहीद होने वाले जवानों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल सही है या नहीं? इस शब्द का इतिहास क्या है? क्या ये सरकारी नियम अनुसार सही शब्द है? इज इट द करेक्ट टर्म टू यूज फॉर आवर सोल्जर्स? इन सभी बातों के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक बात बहुत ही क्लियरली मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। मैं और पूरी स्टडी आईक्यू टीम, हम सभी इस देश के जवानों की बहुत इज्जत करते हैं। वी हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर ऑल द सोल्जर्स, और जिन्होंने इस देश की रक्षा हेतु अपनी जान गंवाई है, जो शहीद हुए हैं, उनके लिए हमारा सम्मान और ज्यादा है। और यही जवान हैं जो हमारे देश की फाउंडेशंस को बना रहे हैं और बनाते आए हैं पिछले 70 सालों से। लेकिन ये वीडियो बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये इशू हर बार सामने आता है जब भी हमारे किसी जवान की शहादत होती है या फिर जवान मारे जाते हैं। तो ये टर्म कौन सा इस्तेमाल किया जाए, किल्ड, मार्टर्ड, सैक्रिफाइस, इस शब्द को लेकर हमेशा एक बहस छिड़ जाती है, खास करके ऑनलाइन। और मैं इस पूरे मुद्दे को ही थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हमारे आर्मी और सुरक्षा बलों के 5 ऑफिसर्स प्लस जवान शहीद हुए थे या मारे गए। आपको लेक्चर के एंड तक पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म बेटर है, तो इसीलिए अभी से कमेंट करना शुरू मत कर देना। तो देखिए, ये जब न्यूज आई तो ज्यादातर मीडिया हाउसेस इसे इस तरह से कवर करते हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड, और इसको लेकर लोग आउटरेज होते हैं सोशल मीडिया पर। खास करके कुछ पर्टिकुलर मीडिया हाउसेस जैसे द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ लोग बात कहते हैं कि ये इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सभी स्टैंडर्ड मीडिया हाउसेस यही शब्द इस्तेमाल करते हैं, किल्ड इन मिलिटेंट अटैक। ये पिछले साल की न्यूज है। तो आप चाहे देखिए इंडिया टुडे से लेकर रिपब्लिक वर्ल्ड हो या कोई भी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा, बस आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूं कि ये इशू यूनिवर्सल है। और इस तरह के स्क्रीनशॉट कई लोगों ने शेयर किए कि अखबार में किल्ड काटकर मार्टर्ड या सैक्रिफाइस लिख दिया, और ट्विटर पे या फिर फेसबुक पे भी इस तरह के कमेंट्स काफी कॉमन है। लेकिन देखिए, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी कोई स्टैंडर्ड टर्म इस्तेमाल नहीं करते। कभी वो मार्टर शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, कभी वो किल्ड टर्म का इस्तेमाल कर देते हैं। और हमने जो स्टडी आईक्यू पर इसका एक वीडियो बनाया था अनिरुद्ध सर ने, उसके नीचे भी कई कमेंट्स मैंने भी ये देखा कि इस तरह के थे कि अनिरुद्ध सर वाज डिसरिस्पेक्टफुल। तो यहीं से मुझे लगा कि आई थिंक आई शुड क्लियर दिस, कि ये पूरा मामला क्या है, इस मार्टर शब्द के पीछे का इतिहास क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो पहली बात ये समझिए कि शहीद और मार्टर, ये दोनों ही शब्द काफी धर्म से जुड़े हुए हैं। इनका धार्मिक इतिहास है और इनका पर्टिकुलरली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। तो मार्टरडम शब्द की अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे तो आप देखेंगे मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी इसे ऐसे डिफाइन करती है: द सफरिंग ऑफ डेथ ऑन अकाउंट ऑफ अधेरेंस टू अ कॉज एंड स्पेशली टू वंस रिलीजियस फेथ। और मार्टरडम शुरुआत से क्रिश्चियनिटी से एसोसिएट किया जाता है। खास करके क्रिश्चियनिटी के जो शुरुआती 200 साल थे जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद, उस समय क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया जाता था। रोमन एम्पायर में उनको बहुत यातनाएं दी जाती थी, बहुत बुरी तरह से उन्हें टॉर्चर करके मारा जाता था। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं। तो ये जो इस तरह से शहीद हुए, उन्हें मार्टर्स कहा गया। किसमें? क्रिश्चियनिटी में। तो ये जो मार्टर टर्म है, ये ओरिजिनली एंशिएंट ग्रीक से है, और जो ओरिजिनल बाइबल का न्यू टेस्टामेंट था वो भी इसी एंशिएंट ग्रीक में लिखा गया था। तो मार्टर पहले शुरुआती समय में उन लोगों को कहा जाता था जिन्होंने जीसस क्राइस्ट का रेजरेक्शन देखा। लेकिन धीरे धीरे 200 सालों के अंदर ये टर्म उनसे एसोसिएट होने लगा जो धर्म को फॉलो करने के कारण मार दिए जाते थे, क्योंकि रोमन एम्पायर क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो जो भी क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था उसे मार दिया जाता था, और उन्हें दर्जा दिया जाने लगा मार्टर का। यह शब्द उनके लिए इस्तेमाल हुआ कि दे आर मार्टर्स, और उनको उनमें से कई लोगों को संत भी बना दिया गया। उन्हें सेंट की तरह लोग पूजने लगे। नेक्स्ट बात करता हूं शहीद शब्द की। तो शहीद जो है ये एक अरेबिक टर्म है, ओरिजिनली डिराइव ये भी क्रिश्चियनिटी वाले मार्टर से किया गया है। लेकिन 7th सेंचुरी एडी में जब इस्लाम आया, उसके बाद यह शब्द पॉपुलर होता है। तो कुरान में भी इसका मेंशन किया गया है, और यहां पर भी उसका वही मीनिंग है, क्रिश्चियनिटी वाला, विटनेस एंड मार्टर। लेकिन जो शुरुआती 100 साल थे उसमें इसका एसोसिएशन हो गया उन लोगों के साथ जो युद्ध में मारे जाते थे। तो जो इनिशियल इस्लामिक किंगडम था उसमें जो भी लड़ाई में मारा गया उसके लिए उसे शहीद का दर्जा दिया जाने लगा सुन्नी इस्लाम में। शिया इस्लाम में तो शहादत की और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शुरुआती 100 सालों में ही शिया और सुन्नी के बीच में एक शिज्म आ गया था, एक डिफरेंसेस आ गए थे, कुछ लड़ाइयां हुई थी। करबला के पास जो बैटल हुई थी वहां पर 4th कैलिफ अली के बेटे हुसैन की शहादत हुई, और ये इस्लाम में सबसे इंपॉर्टेंट शहादत मानी जाती है। जो हुसैन की डेथ है आज भी
उस इवेंट को मुहर्रम की तरह मनाया जाता है। यानी मनाया जाना शब्द शायद गलत होगा, मुहर्रम के अंदर इनकी डेथ को कमेमोरेट किया जाता है कि हुसैन ने जो कुर्बानी दी थी। तो ये कुर्बानी या जो शहादत शब्द है, इसका बहुत ज्यादा धर्म से जुड़ाव है और खास करके इस्लाम से जुड़ाव है। लेकिन समय का पहिया घूमता है, वक्त बदलता है, लैंग्वेजेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और धीरे धीरे ये शब्द शहीद अरबिक से भारत तक भी पहुंच गया। उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर भी बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। लेकिन 21वीं सदी और 20वीं सदी में मेनली इसे एसोसिएट किया जाता है नेशनलिस्टिक रेजिस्टेंस मूवमेंट्स के साथ। तो जहां पर भी सरकारों के खिलाफ मूवमेंट्स चल रहे हैं, जैसे कि पैलेस्टाइन इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, इजराइल के खिलाफ एक संघर्ष चल रहा है पैलेस्टाइन में 70 सालों से, वहां पर यह शहीद शब्द बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। और हिंदी में भी पिछले 100 सालों में शहीद एक कॉमन शब्द बन गया है। खास करके जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट था, उस समय कई लोग जो मारे गए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते लड़ते, उनके लिए ये शहीद शब्द इस्तेमाल होने लगा। जैसे हम आज भी शहीद भगत सिंह कहते हैं, शहीद राजगुरु या शहीद सुखदेव कहते हैं। तो ये शब्द हिंदी भाषा में भी काफी कॉमन हो गए और भाषा में इनकी पैठ इतनी बढ़ चुकी है कि आज अगर आप एक सैनिक की मृत्यु पर शहीद शब्द नहीं लगाते हैं तो उसे रिस्पेक्टफुल नहीं माना जाता। हिंदी भाषा की मैं बात कर रहा हूं। आप देखेंगे पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने भी जो श्रद्धांजलि दी थी पुलवामा अटैक में, उसमें उन्होंने भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया था, शहीद जवान। लेकिन अब कई लोग इस तरह की डिमांड उठा रहे हैं कि ये शहादत, शहीद, ये शब्द इस्तेमाल ना किए जाएं, हिंदी में इसके लिए एक पर्टिकुलर शब्द डिसाइड कर लिया जाए और वही इस्तेमाल हो। तो हिंदी में वीरगति या बलिदान शब्द यूज किया जा सकता है, या फिर मराठी में हुतात्मा शब्द होता है, तो हुतात्मा को वीर सावरकर ने काफी पॉपुलर कर दिया था। तो ये कुछ ऑल्टरनेटिव सजेस्ट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। अब इस पूरे मामले पर हमारी आर्मी, हमारे रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार का ऑफिशियली क्या कहना है, तो देखिए कई बार सरकार क्लैरिफाई कर चुकी है कि सरकार के नियमों में, आर्मी के रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहीं पर भी मार्टर या शहीद शब्द की जगह नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमारी फौज में है और उसकी लड़ाई में मृत्यु हो जाती है तो उसे आर्मी ऑफिशियली बैटल कैजुअल्टी कहती है। अगर आप आर्मी के ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस को कभी देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर कभी भी शहीद या मार्टर टर्म इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमेशा सुप्रीम सैक्रिफाइस वर्ड यूज किया जाता है। और अगर देश में कोई भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मारा जाता है तो उसे ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑपरेशंस कैजुअल्टी कहते हैं। बैटल कैजुअल्टी और ऑपरेशंस कैजुअल्टी, ये दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं ऑफिशियल सरकारी शब्दावली के अनुसार। यह मुद्दा कुछ साल पहले संसद में भी उठा था, जब सरकार से ऑफिशियली इस बारे में पूछा गया था कि क्या मार्टर शब्द सरकार इस्तेमाल करती है कहीं पर, कहीं शब्दावली में है। तो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स किरेन रिजिजू ने एक रिटन रिप्लाई में यह बात कही थी कि इस तरह का कोई शब्द ना तो आर्मी के लिए यूज किया जाता है, ना ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो जवान मारे गए हैं किसी भी लड़ाई में या ऑपरेशन में, उनके लिए भी यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है। 2017 में एक व्यक्ति ने आरटीआई भी करी थी और मामला सीआईसी तक गया था। वहां पर भी अगेन ये बात क्लैरिफाई करी थी दोनों डिफेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री ने कि हम मार्टर और शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम कहते हैं बैटल कैजुअल्टी, होम मिनिस्ट्री ने कहा कि हम हमारे पुलिसकर्मी और सीएपीएफ जवानों के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशंस कैजुअल्टी शब्द। तो यही रीजन है कि ज्यादातर मीडिया हाउसेस और सरकार कभी भी मार्टर या शहीद शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पर्सनली मेरे अनुसार उन्हें अल्टीमेट सैक्रिफाइस शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है, क्योंकि इसका मतलब हिंदी में ये होगा कि सर्वोच्च बलिदान। तो अगर कोई सैनिक देश के लिए लड़ते हुए मरा है तो वो अपना सर्वोच्च बलिदान दे रहा है अपनी धरती के लिए। अगर हम कहते हैं कि वो शहीद हुआ है या फिर मार्टर हुआ है तो ये तो एक तरह से वैसा हो गया कि हम रिलीजियस रीजन के कारण उसकी मौत को हम देख रहे हैं। क्या वो जवान इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के लिए लड़ते हुए मरा है? जी नहीं, वो भारत देश की मिट्टी के लिए उसने अपनी जान दी है। तो इसीलिए उसे सर्वोच्च बलिदान कहना मेरे अनुसार ज्यादा बेहतर होगा। और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के भी खिलाफ है कि हम शहीद और मार्टर शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि भारत एक सेक्युलर देश है और यहाँ पर कोई भी जवान, कोई भी सैनिक, सीएपीएफ हो या फिर आर्मी हो, वो किसी धर्म के लिए नहीं लड़ रहा है। वो सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए लड़ रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हैं। और अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो यूएस में बहुत ज्यादा पेट्रियोटिज्म की वैल्यू है, आर्मी का बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन वहां पर इस तरह की कंट्रोवर्सी कभी नहीं होती है। सभी मीडिया हाउसेस इसी तरह से रिपोर्ट करते हैं। जैसे आप देखिए, मैं आपको कई सारे न्यूज रिपोर्ट्स बताता हूं, एबीसी न्यूज देख लीजिए, चाहे आप सीबीएस न्यूज की हेडलाइंस देख लीजिए, चाहे आप न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, कोई भी न्यूज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन आप उठा के देख लीजिए, सभी जगह आपको इसी तरह की शब्दावली देखने को मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के मन में थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी इस मुद्दे को लेकर। और पूरी स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से मैं देश के सभी जवानों को अपना सलाम करता हूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।